गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो गुड मॉर्निंग। चलो लास्ट टॉपिक क्या चल रहा था इसके बारे में बताएंगे। केशव लास्ट पर्सन क्या चल रहा था? तो लास्ट क्वेश्चन क्या चल रहा था? लास्ट क्वेश्चन क्या था? y इक्वल टू cos x। बिल्कुल cos x का ग्राफ बनाया था आपने, ठीक है। y इक्वल टू, देखिए आपको क्या ये जो बनाने की मैंने आपको प्रोसेस बताया था, ठीक है। अब इसको आपको याद ही रखना है, ऐसे नहीं एक एक वैल्यू पुट करेंगे तो अपना इनिशियलाइजेशन था भाई कैसे क्या आया वो सारी। अब आपको पता होना चाहिए कि मैं वापस से रिपीट कर देता हूं। y इक्वल टू sin x y इक्वल टू sin x। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? ये था sin x का ग्राफ, y इक्वल टू cos x का ग्राफ। cos x का कैसे बन रहा था ग्राफ? ठीक है, ये 0 डिग्री था यहाँ पे, ये 90 डिग्री था, ये 180 डिग्री है, टू 270 और ये 360 डिग्री। ऐसे ही 0 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री 360 डिग्री। ये था, ये यहाँ तक बता दिए थे। अब आपको इस तरह ही इनको क्या करना है, याद करना है। अब इसके बाद में देखेंगे, हो सकता है y इक्वल टू sin x है, y इक्वल टू माइनस sin x भी आ सकता है, माइनस cos x भी आ सकता है। तो उस केसेस में ग्राफ आपके sin और cos के ही हैं, tan x का भी आपके ग्राफ आएगा नहीं, tan x का ग्राफ में यूज होगा नहीं, sin और cos के ही आपके ग्राफ यूज होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखिए y इक्वल टू माइनस का sin x, y इक्वल टू माइनस का sin x। देखिए कैसे बनेगा sin x, माइनस साइन लगाते ही इधर ध्यान देंगे, n से हटो बेटा, आज ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज ही ये लास्ट टॉपिक है आपके फंडामेंटल का। अब n से हट स्टार्ट करेंगे बेटा। n से हट में भी यही है जो पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये बीच बीच में आते हैं, कोई सेकंड चैप्टर में आता है, कोई थर्ड में आता है, कोई फिफ्थ में आता है, तो बीच बीच में आते हैं सारे, ये बेसिकली है। अब वहां पे मेरे को यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत है। ग्राफ आ गया, मैं आपको बता दूं कि sin x का ग्राफ है, आप इस तरह बनाना है, ठीक है, आप बना सकते हो, लेकिन आपको स्पेशली नहीं बताता तो आप कंफ्यूज रहते ऐसे भी क्या था। अब ये पूरा हो गया, ओके। n से हट स्टार्ट करेंगे, आज स्टार्ट कर देंगे। y इक्वल टू sin x, माइनस आ जाए तो क्या करोगे? अब इधर बच्चों माइनस वाला ग्राफ कैसे आएगा? ये जो ग्राफ है प्लस का, माइनस लगाते ही डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यहाँ पे जो ग्राफ जहां से स्टार्ट हो रहा है ना, वो उससे जस्ट अपोजिट स्टार्ट हो जाएगा। कि ग्राफ कहां से स्टार्ट हो गई, यहाँ से, ऐसे उल्टी डायरेक्शन बना दो इसकी, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको बना देता हूँ वापस। y इक्वल टू माइनस का sin x,
इसका ग्राफ है ना, एक थोड़ा यहीं पे देता हूँ मैं। sin x का ग्राफ ये था, इस टाइप वाला था। अब आपको माइनस sin x का ग्राफ उल्टा स्टार्ट हो गया ऐसे, ये माइनस का sin x का ग्राफ, ये 0, ये 90 डिग्री, ये 180, ये 270 और ये 360। बना लीजिए इसका। ये डैश डैश नहीं बनाना है, ये तो मैंने हिंट दिया था कि इसका उल्टा ग्राफ बनाना है। माइनस वाले ग्राफ नीचे से स्टार्ट हो जाएंगे, ओके। ऐसे ही माइनस cos का ग्राफ इधर समझ लीजिए, ये ऐसे, ये यहां से स्टार्ट है, तो माइनस वाला कहां से स्टार्ट होगा, यहां से ऐसे, मतलब ये पॉइंट नीचे आ जाएगा, ये बात ऊपर रिफ्लेक्ट कर जाएगी। y is equal to minus cos x। यहाँ पे 0, यहाँ पे 90, डायरेक्शन चेंज कर दो, बना लीजिए इसे। चलो बनाओ इसको जल्दी। माइनस आते ही जो भी था ना, इनका रिफ्लेक्शन हुआ है एक तरह से, जैसे ऊपर था ग्राफ नीचे हो गया, ऊपर वाला पार्ट नीचे, नीचे वाला पार्ट क्या हो गया, ऊपर। ठीक है, ये पार्ट था ऊपर था, अब नीचे हो जाएगा, पहले नीचे था ऊपर ट्रांसफर हो गया। बना लीजिए। जल्दी नोट कीजिए। अब एक ग्राफ को, स्क्वायर को y is equal to sin square x, y is equal to sin square x। साइन स्क्वायर ग्राफ कैसे आएगा, देखिए जब आपने साइन के स्क्वायर ही कर दिया, साइन के स्क्वायर ही हो गया, तो माइनस की वैल्यू तो आएगी नहीं, सारा जो ग्राफ माइनस भी है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस। देखिए कैसे बनाएंगे साइन स्क्वायर का, आप पहले तो ऐसे डैश डैश करके क्या बना लीजिए, ये तो साइन एक्स का ग्राफ है, साइन स्क्वायर में क्या करना है, जो नेगेटिव पोर्शन भी है ना, ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पोर्शन। ये नेगेटिव ऊपर ट्रांसफर कर दो इसको, ऐसे से, ये 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, ये बन जाएगा।
बना लीजिए इसको। तो ये आपको नहीं बनाना है, उसका रिफ्लेक्शन करना है। सेम cos स्क्वायर x में भी ऐसा ही होगा। ये cos स्क्वायर ग्राफ इस टाइप से स्टार्ट होता है, इसलिए क्या करेंगे, ये जो नेगेटिव पोर्शन है ये भी पॉजिटिव बना दो आप। ये कंप्लीट हो गया। तो ये ग्राफ जो हो गए आपके कंप्लीट, ये ऐसे बीच बीच में ग्राफ यूज करते रहेंगे। कर लिए नोट, नोट कर लिए। चलो एक क्वेश्चन देता हूं मैं। Draw the graph in given question. First है y equal to sin x minus cos 2x sin 3x cos 2x sin square x cos square 2x। ये ग्राफ बनाने के लिए थोड़ा सा और चेंज कर दिया मैंने, बन जाएंगे। कैसे बनाना वही सेम बनेगा जैसे आप पहले बना रहे थे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। sin x क्या है, y इक्वल टू sin x बनाइए। ये लो, इधर x एक्सिस इधर y एक्सिस, ओके। वो sin x का ग्राफ कैसे बनाएंगे, वही अब याद कीजिए, आप पीछे फोटो देखिए ग्राफ की कैसे थी। कैसे बनाना है आपको, इस तरह बनाना, ठीक है, इस तरह बना लीजिए। वही था सेम। सेकंड क्वेश्चन, y is equal to sin 2x, sin 2x। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे कि सर आपने sin x ही बताया था क्या, sin x ही बताया था, sin 2x का क्या आएगा, sin 2x का क्या होगा ग्राफ। तो sin 2x का ग्राफ क्या होगा, जो ग्राफ sin x का बनाया था sin 2x का वैसे ही ग्राफ आएगा, लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो ग्राफ की साइज इंक्रीज हो जाएगी। क्या
ग्राफ, मतलब इसमें जो ग्राफ बना होगा उससे बड़ा बनाइए ये ग्राफ, ये होता है 4 आ जाएंगे और बड़ा आ जाएगा, 6 आ जाएंगे और बड़ा आ जाएगा। तो कैसे, ये x ये y बनाइए sin 2x का ग्राफ, वो ही सेम लेकिन ग्राफ की साइज इंक्रीज कर देंगे ये। ओके, ऐसे बनाना है आपको भी। ये जो वैल्यू है कि सर क्या डिफरेंस है, जैसे वैल्यू इंक्रीज होगी तो ग्राफ की साइज से क्या हो जाएगी, इंक्रीज। y is equal to cos 2x, y is equal to cos 2x। इधर x ले लीजिए, इधर y ले लीजिए। cos 2x का ग्राफ है, cos 2x का जो ग्राफ है ना 2 है, अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था ग्राफ की साइज इंक्रीज करो। जो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है इसको थोड़ा बड़ा बना दो साइज में, cos 2x पे आ गया, क्लियर। नेक्स्ट y is equal to sin square x, sin square x, ये x है, ये y है। sin square x का ग्राफ कैसे आएगा, sin square का ग्राफ आएगा वो कैसे बनाया था, ये नेगेटिव में जा रहा था, इसको भी क्या करना है आपको, पॉजिटिव बनाना है इस तरह। ये था sin square x का ग्राफ। अब देखते हैं फिर y is equal to cos square x, cos square x, ये y और ये x, जो भी cos x का ग्राफ मतलब स्क्वायर है होगा इस तरह आता था। अब ये नीचे आता था, इसको क्या कर लो, ऊपर रिफ्लेक्ट कर दो, ये आपका cos स्क्वायर है। माइनस का ग्राफ कैसे आता है, इनमें से आप माइनस का मान लीजिए, ठीक है। ग्राफ समझ में आ गए, एक बार रिप्लाई करना है आप लोगों को, ओके लिख के भेजना है। ग्राफ समझ में आ गए क्या, साइन कोस के, एक बार ओके लिख के भेजना है चैट बॉक्स में। थैंक यू, थैंक यू। चलो ये था, अब एनसीईआरटी की बात करते हैं। अब देखते हैं कि फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन बता देता हूं फर्स्ट चैप्टर में क्या है। देखिए फर्स्ट चैप्टर आपको खुद को ही पढ़ना है, रीड करना है। ये सब क्यों? उसके अंदर क्या है, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स के टाइप कितने हैं, और जितने भी काफी सारे जो साइंटिस्ट हैं उनकी बायोग्राफी के बारे में दे रखा है। ठीक है, उनकी बायोग्राफी के बारे में दे रखा है। एपीजे अब्दुल कलाम क्या था, ऐसे मतलब जो भी है जिन्होंने पहले बहुत अच्छी दुनिया के सभी साइंटिस्टों ने जो अच्छी थ्योरी दी थी फिजिक्स के बारे में, उन साइंस से रिलेटेड थ्योरी है उसके अंदर कि जो ये फिजिक्स है, फिजिक्स एडवांस कब हुआ, कैसे क्या है, इसकी हिस्ट्री वगैरह दे रखी है।
इसलिए वो आप ही को करना है। मैं सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करूंगा, लेकिन एक बार थोड़ा ओवरव्यू जरूर मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स, और फिजिक्स से पहले बात कर लेते हैं साइंस। 9th क्लास में होते थे आपकी केमिस्ट्री, बायो जो भी है उसको साइंस बोलते हैं। साइंस क्या है? देखिए साइंस एक स्टडी है जिसके अंदर आप क्या करते हो, नेचुरल, इस यूनिवर्स में जितनी भी नेचुरल फिनोमेना हैं उनकी स्टडी करते हो। वो क्या है? साइंस। वो क्या है? साइंस है। अब ये साइंस कई टाइप की होती है, कई टाइप की होती है। जैसे फिजिक्स भी एक साइंस का पार्ट है, केमिस्ट्री भी एक साइंस का पार्ट है, बायो भी एक पार्ट है, और बहुत सारे और भी आगे के हैं उसके टाइप है। क्लियर? तो मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेकर के, तो अब देखते हैं कि फिजिक्स मेनली क्या है। देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो सुनी हुई बातें, ठीक है, कि आपने पहले बचपन में सुना होगा कि अर्थ है क्या करती है? रोटेट करती है, ठीक है। अब रोटेट करती है इसका मतलब ये तो है नहीं किसी ने देखा होगा। तो तब तक तो क्या था, एक हिस्ट्री का पार्ट था कि अर्थ रोटेट करती है, इसके ऊपर कई सारे प्लैनेट है, मतलब इस तरह डिफरेंट टाइप की इसकी बारे में आप कहानियां पढ़ते थे, वो सब हिस्ट्री थी। जब एक्सपेरिमेंटली भाई थोड़ा सा रिसर्च हुआ, एडवांस हुआ आगे कि अर्थ वास्तव में रोटेट करती भी है या नहीं रोटेट करती है, टेलीस्कोप आई, मतलब एडवांस साइंस आई, उसमें देखा गया रियल में क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट की स्टडी की। तो मैं बात करूं फिजिक्स क्या है, फिजिक्स भी क्या है, एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर नेचुरल फिनोमेना की एक्सपेरिमेंट की स्टडी करते हैं, उसको कहते हैं फिजिक्स। एक्सपेरिमेंट मतलब वो चीज वेरीफाई होनी चाहिए, मतलब एक्सपेरिमेंट होना चाहिए उसके ऊपर। ऐसे नहीं है कोई भी चीज आपने कह दी कि ऐसे होता है, ठीक ना, तो उसके बारे में जब तक कंफर्म नहीं होता उसमें नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा नहीं किए जाते। जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं, कई रिसर्च एजेंसी उसको जांच करती है कि ऐसे होता है, तभी भी उसको क्या करते हैं, मानते हैं कि उसी का पार्ट है। लाइक कोविड है, आपने देखा था कोविड, अब कितने सारे इसके एपरेटस आ गए, टेस्टिंग आ गई। इनिशियलाइजेशन में कोविड था, लोगों को पता नहीं था, सुनते थे भाई। जब कोविड 2019 के अंदर नवंबर के अंदर चाइना वगैरह में तो केस आए थे, तो इंडिया से एक तो न्यूज, वो भी न्यूज़पेपर में भी नहीं, कि आप थोड़ा स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर पढ़ते थे, उसमें एक तो कहीं लाइन आती थी कि भाई ऐसा वायरस है, ऐसे बिल्कुल बिलीवेबल नहीं था, वो उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते थे। लेकिन धीरे धीरे जब इसका स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे वास्तव में कोई ना कोई वायरस है, तो उससे पहले काफी लोग कहते थे कि नहीं कुछ नहीं है, वायरस है ही नहीं। कुछ लोग अलग अलग इसके बारे में पॉइंट बना रखे थे, एक्चुअलिटी क्या है वो डॉक्टरों को नहीं पता। फिर धीरे धीरे उन्होंने फेस किया, फेस करके उन्होंने उसकी स्टडी की, ये है भी नहीं, बिल्कुल उनको मिला कि वास्तव में एक वायरस है, ठीक है। फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट की स्टडी की, ऐसे नहीं है, एक बार टेस्टिंग की, और उस टेस्टिंग के अंदर हो सकता है कि एक बार तुक्का लग जाता है, गलती से भी कोई ना कोई आ जाता है, तो इस चीज को वेरीफाई नहीं करते। कम से कम एक चीज को 10 बार 20 बार नहीं, बहुत सारी बार क्या करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंटली स्टडी करता है। जब उनमें सभी रिजल्ट्स 80% रिजल्ट, 90% रिजल्ट आते हैं, तब जाके उसको कोई भी रिसर्च का पार्ट कंसीडर करते हैं। वैक्सीन की बात आती है, सबसे पहले ये कंफर्म किया गया था इस दुनिया में कि कोविड है, वास्तव में उसका कोई ना कोई वायरस है, इस तरह स्प्रेड होता है, ठीक है। फिर जाकर के मास्क वेयरिंग सिस्टम, सैनिटाइजर, ठीक है ना, ये सारे कॉन्सेप्ट आए थे। अब एक एग्जांपल इसी के ऊपर ही कंसीडर कर लो, भाई लेटेस्ट जो चल रहा है इसी के ऊपर ही बात कर लेता हूं। वैक्सीन की, ठीक है, कोई वैक्सीन बनाओ, इसकी टीका बनाओ इसका, तो देखा होगा आपने कि वैक्सीन ऐसे है नहीं कि ठीक है ये
पता लग गया कि ऐसा वायरस है तो वैक्सीन बना दो, कोई भी ऐसे मिला के ये लो, 10 दिन में वैक्सीन बन गई, 15 दिन में वैक्सीन बन गई। सबसे पहले तो इस वायरस को मैं इसकी इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि ये साइंस में लेटेस्ट ही पार्ट है जो पूरी लाइफ को डिस्ट्रक्शन कर रखा है, इसलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो अलग अलग की वायरस कहां से आए, देखो बहुत सारे लॉजिक होते थे, लोग कुछ डॉक्टर कहते थे, डॉक्टर की ज्यादा बात मानते क्यों, वो उनके ऊपर स्टडी करते हैं इसलिए उनकी बात मानते हैं। बाकी नॉर्मल पर्सन कोई कहता था पहले, कुछ लोग क्या कहते थे वायरस इस तरह हो जाता है, बिल्कुल इसका कोविड का नाम से बहुत ही माइंड में नेगेटिव एनर्जी डेवलप हो जाती थी। फिर धीरे धीरे इसका पता लगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इस वायरस से बचा भी जा सकता है, बचने की ये प्लानिंग चाहिए, रखनी चाहिए। तो वैक्सीन का कॉन्सेप्ट है कि वैक्सीन तो एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर मेडिसिन, 2-4 मेडिसिन डाल करके उसको ऊपर वेरीफाई करके बना देते हैं, एंटीबॉडी तैयार कर लेते हैं उसके अंदर। वैक्सीन के कई टाइप की प्रोसेस है, ठीक है। तो फिर उस वैक्सीन को जस्ट यूज नहीं करते, पता है आपको, पहले उस वैक्सीन बनाते हैं, एनिमल्स के ऊपर यूज करते हैं 2-3 महीने तक। पहले जो, अब तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई, जबकि पहले जैसे लाइक पोलियो है, पोलियो की वैक्सीन बनी थी, पोलियो की वैक्सीन बनने के लिए 20 इयर्स का टाइम लगा था, 20 साल लगा था इसमें बनने के लिए। एक इससे पहले प्लेग आया था, उसकी वैक्सीन बनने में 30 साल लगे थे। और कुछ बहुत सारे वायरस ऐसे हैं जिनकी वैक्सीन नहीं बन रही, चल रही। आज टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई, इसलिए कोई भी टेस्टिंग करना है बहुत जल्दी टेस्ट कर लेता है, बहुत जल्दी एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट निकाल लेता है। पहले सारे बहुत स्टडी करनी पड़ती थी, इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, माइक्रोस्कोप नहीं थे, एडवांस टेक्नोलॉजी के, इंटरनेट नहीं था। जो भी आज तो डेटा है या रिसर्च हो रहा है तुरंत ही चेंज कर लेते हैं, लेकिन पहले इतना एडवांस था नहीं, इस वजह से 20-20 साल लग जाते थे। लेकिन आज देखो, आप देख रहे हो 1 साल के अंदर ही वैक्सीन बना दिया, फिर उसका प्रोडक्शन। तो वैक्सीन की बात कर रहे थे कि वैक्सीन पहले एनिमल्स के ऊपर इंप्लीमेंट की जाती, क्यों? क्योंकि उस स्टडी की आपने 10 रिजल्ट निकाले, 20 रिजल्ट निकाला है, बट उसका भी एक्चुअलिटी क्या है, धीरे धीरे वो थोड़ी ना पता लगेगा। तो जब इंप्लीमेंट करेंगे तब ह्यूमन के ऊपर कर नहीं सकते, फिर किसके ऊपर करते हैं, एनिमल्स के ऊपर। तो एनिमल से ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ, इस वैक्सीन से कम किसी की डेथ तो नहीं हो रही है, किसी की डेथ हो जाती है, उसकी कोज का पता करते हैं क्या कारण रहे हैं। तो इस तरह एनिमल, फिर बहुत ही कुछ गिने चुने लोग, एक लोग के लगाते हैं, एक कैंडिडेट के, बहुत रिस्की कैंडिडेट होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसके एक के लगाएंगे, फिर 5 लोगों का ग्रुप तैयार करेंगे, फिर 10 लोगों का, फिर 20 लोगों का। क्यों? वो जो रिजल्ट्स है वो बिलीवेबल नहीं करते, उस रिजल्ट्स को बार-बार स्टडी करके देखते हैं, रिपीटेशन करते हैं। भाई वैसे आपको पता है कोई भी न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को 10 बार रिपीटेशन करोगे, उसमें सारे क्या ड्रॉबैक्स है, क्या उसके अंदर कमियां हैं, वो सारी आप लोगों को ही पता लग जाता है। ऐसे ही उस वैक्सीन प्रोसेस की क्या रिपीटेशन करते हैं, डिफरेंट टाइप के लोगों पर करते हैं। भाई बच्चों के ऊपर एक कोई भी वैक्सीन तैयार करते हैं, सभी के लिए अलग-अलग होती है, उस एज के पर्टिकुलर उस ग्रुप पे करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों में बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है, हो सकता है उसका साइड इफेक्ट, कई बातें आ जाती है। धीरे धीरे देखो 100 का ग्रुप, 1000 का ग्रुप, 10,000, 50,000 का ग्रुप, तो इसके अंदर 100 में रिस्क लोगों में अवेयरनेस होते हैं, फिर 2-2 लाख लोगों के ऊपर वैक्सीन का एक्सपेरिमेंट किया जाता है, फिर भी पब्लिक में इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। तब जाकर के जब 1 लाख लोगों को लगाते हैं, फिर उसमें रिजल्ट निकालते हैं कि भाई हो सकता है 5% लोगों के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा वैक्सीन का, फिर भाई कितने लोगों के फीवर आया है, कितने लोग, अलग-अलग रिजल्ट निकाल करके एक पूरा मैनुअल तैयार करते हैं। तब जाकर के वो लोग एजेंसी होती है, रिसर्च एजेंसी, उसको देते हैं डॉक्टर लोग उसके ऊपर कि भी हाँ क्या करना चाहिए इसके ऊपर, फिर लास्ट में जाकर के देखो वैक्सीन का इंप्लीमेंट किया गया है। ये तो वैक्सीन इतनी जल्दी इसलिए तैयार की गई है कि आपकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है पूरी दुनिया की, इस वजह से जल्दी। नहीं तो इसी वैक्सीन को बनाने में पहले 20 इयर्स लग जाते थे, 20 साल लग जाते थे।
ओके, तो ये सारी मैं बात कर रहा था। फर्स्ट चैप्टर में यही है, मैंने एग्जांपल ले लिया भाई कोविड के ऊपर ही चल रहा है किसी का एग्जाम, तो इसके अंदर नए नए अब इस वैक्सीन के अंदर किस कंट्री से किस साइंटिस्ट का ज्यादा रोल रहा, आप देख रहे हो, किस डॉक्टर का ज्यादा रोल रहा, किसने रिसर्च की थी इसके ऊपर, धीरे धीरे इनके ऊपर ये बना रखा है। तो एक तरह से मैं फिजिक्स की बात करूं, एक एक्सपेरिमेंटली स्टडी है जिसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट रिपीट करके रिजल्ट्स कंक्लूजन तैयार किए जाते हैं और लॉ बनाए जाते हैं, फिर उन लॉ की स्टडी करते हो। आप कोई रिसर्च नहीं करते हो, आप लोगों को क्या पढ़ाया जाता है फिजिक्स के अंदर, जो चीज पढ़ रखी है, मतलब साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट करके उन रिजल्ट्स को तैयार कर दिया और उनके लॉ बना दिए, फैक्ट बना दिए, वो चीजें पढ़ते हैं। अपन फिक्स चीजें पढ़ते हैं, नई चीज नहीं पढ़ते हैं। पहले अपने को फिक्स चीजें पढ़ाई जाती हैं कि इस यूनिवर्स में ये है। अब बात करें फिजिक्स के टाइप, मेनली फिजिक्स 2 टाइप की होती है, ठीक है। फिजिक्स कौन सी, एक मैकेनिक्स होती है, अभी बताऊंगा मैकेनिक्स क्या, और एक होती है मॉडर्न फिजिक्स होती है, और एक और मैं आपके इंटरेस्ट के बेसिस पर ले लेता हूं, एक एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स होती है, एस्ट्रोनॉट बनते हैं जिसके अंदर। तो ये 3 अलग अलग फिजिक्स हैं। देखो एस्ट्रोनॉट जिसको, जिन लोगों को स्पेस की स्टडी करनी है, इस यूनिवर्स को समझना है, प्लेनेट को समझना है, वो एस्ट्रोनॉट लेते हैं। एस्ट्रोनॉट के अंदर मतलब दूसरे प्लेनेट की स्टडी करते हैं कि मतलब इन प्लेनेट पे क्या है, कैसे वहां तक पहुंचा जाए, सैटेलाइट, ये एस्ट्रोनॉट है। एस्ट्रोनॉट की अपने इंडिया के अंदर जो स्टडी होती है वो होती है रिसर्च सेंटर इसरो में होती है, और सबसे टॉप क्लास का जो रिसर्च सेंटर है अमेरिका में है नासा। कई लोग यहाँ से इंडिया से नासा में जाते हैं, लाइक कल्पना चावला एक एस्ट्रोनॉट साइंटिस्ट थी, मतलब एस्ट्रोनॉट में काफी अच्छी पकड़ थी। जो भी स्पेस के अंदर जाते हैं, मून पे जाते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो एस्ट्रोनॉट की ज्यादा स्टडी रहती है, उन लोगों को बिलीव रहता है उन रिजल्ट्स के ऊपर। एक सुनीता विलियम्स थी, वो भी अपने इंडिया की साइंटिस्ट थी जो नासा के अंदर एस्ट्रोनॉट थी, वो भी 6 मंथ तक स्पेस में रह के आई थी, मतलब वो स्टडी है एस्ट्रोनॉट। एक मैकेनिक्स का है न्यूटन ने, अब जस्ट मैं फिजिक्स से स्टार्ट करूंगा, 11th क्लास में तो कम से कम आप न्यूटन के बारे में, न्यूटन ही चलेगा। तो न्यूटन ने 1600 सेंचुरी से, ऐसे मान 1600 सेंचुरी के आसपास जो फिजिक्स आई थी, मतलब उस फिजिक्स का क्या नाम है, मैकेनिक्स। मतलब न्यूटन की जितनी भी फिजिक्स है, उसने जितने भी कॉन्सेप्ट फिल किए, वो क्या थी, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में आप स्टडी करते हो, उन ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हो, उन ऑब्जेक्ट, हैवी ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हो कि वो ऑब्जेक्ट कैसे मूव करते हैं, मूव करने के लिए क्या करना चाहिए। अब तो आपको पता है, फोर्स लगा दो, किसी व्हीकल की स्पीड इंक्रीज करना है तो क्या करना चाहिए, कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे क्यों फॉलिंग हो रहा है, ये तो अब तो आपको पता लग गया ड्यू टू द ग्रेविटी, पहले थोड़ी ना पता था। तो ये न्यूटन ने पूरा ग्रेविटी के बारे में बताया कि हर प्लैनेट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ये भी न्यूटन का ही पार्ट है। कैसे चलना चाहिए, कैसे स्पीड होना चाहिए, ये सब क्या है, मैकेनिक्स होता है। ये मैकेनिक्स भी कई टाइप की होती है, ठीक है। एक फ्लूइड मैकेनिक्स होती है, फ्लूइड मैकेनिक्स जो लिक्विड फ्लो होता है ना, लिक्विड फ्लो तो उनकी वेलोसिटी क्या है, फोर्स क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, उनके बारे में जो स्टडी होती है वो मैकेनिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट है। ओके, दूसरी मैं बता रहा हूं मॉडर्न फिजिक्स। देखिए मॉडर्न फिजिक्स क्या है, जो 21 सेंचुरी के अंदर जो फिजिक्स चल रही है, बिल्कुल नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बेटा ये भी एक एस्ट्रोनॉट था, अच्छा मतलब इतना बिलीवेबल, अमन ने एग्जांपल दिया, नील आर्मस्ट्रॉन्ग काफी अच्छा एस्ट्रोनॉट था, मतलब सबसे पहले इसी ने मतलब लोगों को अवेयर किया, साइंटिस्टों को, कि भाई स्पेस भी होता है, मून पे भी जा सकते हो आप, दूसरे प्लेनेट पे भी लाइफ पॉसिबल हो सकती है, जैसे दुनिया अपन अर्थ प्लेनेट पे रहते हैं ना, ऐसे मून पे भी, मार्स पे भी। तो काफी अमन काफी अच्छा ये है, बिल्कुल आर्मस्ट्रॉन्ग का भी बहुत सारा रोल रहा था। तो बात ये कर रहे थे, हाँ इसकी मैकेनिक्स 21 सेंचुरी से और आगे नई नई जो भी साइंस आएगी उसको क्या कहते हैं, मॉडर्न फिजिक्स नेम से पता है। मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट नहीं है, जैसे जो भी नए टॉपिक आएंगे फिजिक्स में, आगे नई रिसर्च होगी
उस रिसर्च को इसमें डाल दिया जाएगा और वही मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट बन जाएगा। एग्जैक्टली ये सब कौन कौन से एग्जांपल है ऐसे? देखो आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा लाइट का 10th क्लास में, रिफ्रैक्शन पढ़ा आपने, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा, भाई इन सब की स्टडी है। मिरर के बारे में पढ़ा, ये सब किसके पार्ट है? मॉडर्न फिजिक्स के पार्ट है। मॉडर्न फिजिक्स आगे आती रहेगी। तो ये था मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट। तो इन फ्यूचर तो अब ये सारे रिसर्चेज हैं, सारे फर्स्ट बुक को आप रीड कर लेना, बाद में रीड कर लेने। तो मैं स्टार्ट करूंगा सेकंड चैप्टर, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ सेकंड चैप्टर के बारे में। ये पढ़ लेना भाई, बहुत सारे एस्ट्रोनॉटों के बारे में पढ़ लेना, आपको अच्छी मोटिवेशन मिलेगा फर्स्ट चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर में कोई लॉजिक नहीं है, मतलब ऐसे लॉजिक सीखना है आपको मोटिवेशन मिलेगा कि साइंस आपका रिसर्च सेंटर के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट प्रोड्यूस होगा। एस्ट्रोनॉट फिजिक्स है, मतलब ऐसे अलग अलग टाइप के फिजिक्स में आपको काफी मोटिवेट होगा। जो बच्चे वास्तव में ऐसे साइंटिस्ट फील्ड में जाना चाहते हैं ना, उनके लिए फर्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट है। समझो उसको, वो किसने क्या किया था, मतलब आपको भी काफी इंटरेस्ट आएगा, तो पढ़ लेना आप उसको। और अब सेकंड चैप्टर, सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट होता है इस यूनिवर्स के अंदर, इस दुनिया के अंदर फोर्स कितने टाइप के होते हैं, वो सेकंड चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले इस तरह ये फोर्स क्या है, देखो ये एक इंट्रोडक्शन की पार्ट है फर्स्ट एंड सेकंड। बाकी फर्स्ट चैप्टर से वापस से पढ़ेंगे फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें। ये क्या है कि थोड़ा आप लोगों का इंटरेस्ट बनाने के लिए ये करनी है, ताकि बच्चे मोटिवेट हो सके। तो फोर्स क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर धक्का देना, खींचना, मूव करवाना, ये क्या है? फोर्स। मतलब फोर्स इंप्लीमेंट करते हैं ना, तो हो सकता है किसी की स्पीड डिक्रीज हो जाए, कोई मूव कर रहा है तो रुक जाए, और जो रुक रहा है वो चल मूव करने लग जाए। ओके, अब यहाँ क्लोज करते हैं, कल डिस्कस करेंगे इसको सेकंड चैप्टर को, यूनिवर्स के जो भी फोर्स है जो के बारे में कल पढ़ेंगे। थैंक यू। तो टाइम भी हो गया, तो अब इस तरह रिपीट, ये जो 5 टॉपिक है ना, इनको भी बार-बार रिपीट करते रहिए, क्योंकि राकेश शर्मा फर्स्ट एस्ट्रोनॉट ऑफ इंडिया, काफी देखो इंडिया का नाम ही राकेश के जैसे है, एस्ट्रोनॉट फिजिक्स में, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि काफी पढ़ो आप लोग। और भी इससे रिलेटेड रिसर्च सेंटर के बारे में बताएंगे कि सर हम जाएं तो कैसे एंटर करें इस फील्ड में, ये भी डिस्कस करेंगे कल। ओके, थैंक यू।